नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एडू पर, है ना। तो आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको एक नोटिस डालकर बताया था कि 56 नर्सिंग कॉलेजों को एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति मिल गई है। पर मैं इस पर कोई भी ऑफिशियली वीडियो तब तक नहीं बनाऊंगा जब तक कि मेरा सोर्स है जो ऑफिशियली हाई कोर्ट का ना हो जाए या कोई जो ऑर्डर है मेरे हाथ में ना आ जाए। तो ये जो 7 तारीख की जो सुनवाई हुई थी उसका जो ऑर्डर आ चुका है, और देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी कुछ सुनवाई की गई है। एंड ये टोटल 5 पेज का ऑर्डर है, तो ये क्या क्या है इसमें जानेंगे हम आगे चल करके। लेकिन अगर आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको कुछ बताने भी वाला हूँ कि केस से रिलेटेड, है ना। क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म देखे थे जहाँ पर आपको न्यूज़ गलत दिए जा रहे हैं, या फिर आप कह लीजिए कि न्यूज़ तो सही होता है पर बच्चों को डराया जा रहा है कि मतलब ये हो सकता है या ये हो सकता है करके, मतलब कुछ भी बिट करके वीडियोस बनाए जा रहे हैं व्यूज़ लेने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे चैनलों से सावधान रहना है, ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना है, एंड कैसे आप इंडिपेंडेंटली खुद से सब कुछ जान सकते हैं बिना किसी के किसी के ऊपर डिपेंड रह करके। आपको मेरे ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना है, आपको मैं वो डिटेल दे दूंगा लास्ट में कि आपको कैसे खुद से सब कुछ चेक करना है कि क्या हाई कोर्ट या फिर क्या सुप्रीम कोर्ट का केस में स्थिति है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात किया गया है इसमें आई नंबर 6399 2024 में कि वैसे कॉलेज जिन्हें डिफिसिट कॉलेज की श्रेणी में रखा गया था, है ना, वो लोग सारे कॉलेज अपनी कमियों को पूरा कर लिए हैं और उनकी मांग है कि अब उन्हें सुटेबल कॉलेज की लिस्ट में शिफ्ट किया जाए, है ना। तो इसके लिए यही आइए दायर किया गया था 6399 में कि हमें अब सुटेबल कॉलेज की लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। हमने अपनी सारी कमियों को दूर कर लिया है। तो कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए, है ना, ये फैसला दिया है कि अगर वे लोग जो कमेटी बनाई गई है, अगर उस कमेटी को संतुष्ट कर पाते हैं, है ना, उन्हें ये बताने में सक्षम रहता है कि हाँ उन्होंने जो जो कमियाँ पाई थी उन्हें दूर कर लिया गया, बेशक उन्हें शामिल कर लिया जाएगा। इस पूरी नोटिस को आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें समझ में आएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ इसमें वही लिखा हुआ है, ठीक है। और एंड उसका लिखा गया है, कंसिडरिंग द सबमिशन मेड बाय द लर्न सीनियर काउंसिल and chairman of the committee is directed to schedule the meeting and its venue to convey the nursing council that they can publish it on their website। तो इसमें लिखा गया है कि जो कमेटी के चेयरमैन हैं, जो कमेटी बनाई गई थी जो डिफिशिएंट कॉलेज को मॉनिटरिंग करने का, है ना, तो उनके चेयरमैन और डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर मीटिंग होनी है आ, और कैसे होनी है। फिर सब कुछ क्लियर करने के बाद नर्सिंग काउंसिल अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देगा कि किन कॉलेजों को डिफिसिट कॉलेज की श्रेणी से हटा करके सुटेबल कॉलेज की श्रेणी में लाया गया है। और ये जो आई ए नंबर 6399 2024 था, इसे डिस्पोज कर दिया गया है, मतलब अब इस पर सुनवाई हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। और इसके लिए कोर्ट ने टोटल 15 डेज का टाइम दिया है, देख सकते हैं। और रिस्पॉन्डेंट एंड लर्न काउंसिल फॉर द सी बी एस सीक एंड ग्रांटेड 15 डेज टाइम टू रिप्लाई, है ना। तो इसके लिए अब 15 दिनों में जो होगा उसके बाद ही कोई इस पर इंफॉर्मेशन आएगी। नेक्स्ट जो आपका है वो है जो 24 जनवरी को नोटिस जारी किया गया था उसके बेसिस पे नेक्स्ट ऑर्डर आपका। तो जो पिछला 24 जनवरी का ऑर्डर जारी किया गया था उसमें ये लिखा हुआ था कि जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें मार्कशीट पे लिखा होगा कि ये जो आपका रिजल्ट है वो अभी जो कह लीजिए कि याचिका है, जो याचिका लगी हुई है, मेन याचिका आपका 180/2022 का है ना। तो जो आपका रिजल्ट है, मार्कशीट है, वो अभी इसी याचिका के अंतिम फैसले के अधीन होगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी केस की पूरी सुनवाई नहीं हुई है। तो जब तक केस की सुनवाई नहीं हो जाती कंप्लीट रूप से, ये फैसला एक तरह से कहीं कोर्ट के अंडर ही रहेगा, है ना। और इसलिए आपको फाइनल मार्कशीट नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि मार्कशीट है जो केवल एक बार ही प्रिंट हो सकता है, ओरिजिनल मार्कशीट। तो ऐसे में उस पर लिखा जाना मार्कशीट पर कि ये जो आपका
रिजल्ट है वो याचिका के अंतरिम आदेश तक रहेगा या अंतरिम आदेश के अधीन है, तो ऐसे में मार्कशीट ओरिजिनल नहीं प्रिंट किया जा सकता है ना, क्योंकि इससे फिर बच्चों को बाद में आगे जा करके मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए कोर्ट ने फाइनली ये कहा है कि आप इसमें करना क्या आपको कि इसमें किसी भी ऑब्जेक्शन ना हो, इसके लिए आपको नर्सिंग काउंसिल को एक प्रोविजनल मार्कशीट इशू करना है एंड अपने वेबसाइट पे एक नोटिस डाल देनी है कि जो रिजल्ट होगी वो आपके याचिका के अंतिम आदेश तक अधीन होगी, है ना, यानी कि जब तक पूरा केस की सुनवाई अगर फाइनल नहीं हो जाता तब तक आपका ओरिजिनल मार्कशीट प्रिंट नहीं किया जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे केस की सुनवाई ख़त्म हो जाएगी तब आपको ओरिजिनल मार्कशीट प्रिंट करके इशू कर दिया जाएगा, है ना। जो भी बच्चे एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या जो एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं अपना, उन सब का, ठीक है। इस बीच में एक और भी सजेशन आया था कि इसे न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दी जाए इस नोटिस को, बट फाइनली लास्ट में कहा गया कि नहीं, आप न्यूज़पेपर में आप पब्लिश करवाने की ज़रूरत नहीं है, अगर काउंसिल इसे अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देती है इस नोटिस को तो यही था आपका एग्ज़ाम 24/1 से जो और ऑर्डर आया था उससे रिलेटेड, और ये भी आई है आपका 5178 को डिस्पोज कर दिया गया। फिर आपका जो तीसरा नोटिस है वो सत्र 20-21 के शैक्षणिक सत्र 20-21 को लेकर के है। इसमें हेमंता श्रीवास्तव ने दायर किया था कि सत्र 20-21 का जो नामांकन वगैरह है उसे फिर से कंटिन्यू किया जाए, तो इसके लिए भी 15 डेज का टाइम दिया गया है। तो इस पर क्या डिटेल नोटिस आती है वो 15 डेज बाद आएगी कोर्ट में सुनवाई को, तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो आपका थर्ड नोटिस ऑर्डर है जो आपको ही पता है वो 56 नर्सिंग कॉलेजों से रिलेटेड है, और इन 56 नर्सिंग कॉलेजों को जो 15 मई से एग्ज़ाम होने वाली है बीएससी नर्सिंग की, उसमें बैठने का ऑर्डर दे दिया गया है। क्यों दिया गया है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर रिस्पेक्ट 56 कॉलेज which ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी ग्रांटेड इंटरिम प्रोटेक्शन एंड रिस्टेंड एनी इंस्पेक्शन बाय द सीबीआई, है ना, यानी कि जिन कॉलेजों को सुप्रीम कोर्ट ने ये परमिशन दे दी है, प्रोटेक्शन दी है और रोक लगा दी थी सीबीआई के इंक्वायरी से, तो उन कॉलेजों को ग्रांट किया जाता है ताकि वो भी एग्ज़ाम दे सकें, बैठ सकें उनके बच्चे भी एग्जामिनेशन में। Colleges after inspection of the CBI and this court already allowed the student of unsuited college, then the student of this college could also get opportunity to appear the exam। मैं आपको इस पूरे पैराग्राफ का एक सिंपल सा मतलब समझा देता हूँ। इसमें कहा जा रहा है कि अगर इनके फ्यूचर में इन 56 नर्सिंग कॉलेजों की अगर जांच की भी जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा बुरी स्थिति में क्या हो सकता है, कॉलेज आपको अनसुटेबल पाए जाएंगे, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, है ना, उससे बुरा तो कुछ नहीं होगा। और जबकि हाई कोर्ट ने ये पहले ही कह दिया है कि जो भी कॉलेज अनसुटेबल के लिस्ट में हैं उन्हें भी हम एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति देते हैं। तो जब हाई कोर्ट ने पहले ही अनसुटेबल कॉलेज को परीक्षा देने की अनुमति दे चुकी है ना, तो सेम इसी बेसिस पर इन्हीं 56 नर्सिंग कॉलेजों के बच्चों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है। तो बेसिकली यही एक अच्छी बात थी। बाकी जो आपकी अगली सुनवाई है वो 15 डे आज से 15 दिन के बाद की लगी है, यानी कि शायद 23 या 24 मई की। तो देख सकते हैं इस वक्त हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, और यहाँ पर जो मेरा मेन केस है 10/80/2022 का, है ना। अगर इससे आप देखें तो उसकी अगली सुनवाई 24 मई को है, और अगर आप इसमें लिस्टिंग केस को देखिएगा ज़रा कि कौन कौन से लिस्टेड है, तो कनेक्टेड में को पता चलेगा कि बहुत सारे केस डिस्पोज कर दिए गए हैं, है ना, यानी कि इनकी सुनवाई हो चुकी है, अब इन पर कोई भी सुनवाई
नहीं होनी है। इसी तरह से आप नीचे भी देख सकते हैं खुद से भी। तो अब केस में ज़्यादा दिन का टाइम नहीं लगेगा, या मैं कहूँ तो ज़्यादा महीनों का वक्त नहीं लगेगा। जल्द से जल्द आपके केस को कंप्लीट किया जाएगा। मुश्किल से अब 10 या 15 केस और लिस्टेड हैं इसमें, तो उनके सुनवाई जैसे जैसे ख़त्म होती जाएगी ये 1080 वाला मैटर क्लोज हो जाएगा। और अगर बात कर ले सुप्रीम कोर्ट की, तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट को जो 29 अप्रैल को जो ऑर्डर आया था, तो जो आईए दायर किया गया था उसे भी मर्ज कर दिया गया है मेन केस में। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, है ना। अगर आप यहाँ पे ज़रा देखिएगा तो जो डायरी नंबर है 31/973/2022, और इसका जो मेन केस है ना, वो मेन केस ये है आपका 18/053, और जो कि 2022 में रजिस्टर्ड किया गया था। तो 29 अप्रैल की जो सुनवाई आई थी उसमें ये कहा गया था कि इस केस को भी हम लिस्टिंग कर रहे हैं 18/053 में, जो मेन केस है। जिस तरह से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रहा है 10/2022 जो मेन केस है, एंड बाकी जितने भी आईए वगैरह दायर होते हैं उसमें उसे लिस्टेड कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी है। मेन केस आपका जो प्राइवेट कॉलेज 56 नर्सिंग कॉलेज का चल रहा है वो 18/053 का है, और जो आपका दायर किया गया था आईए फरवरी माह में प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के द्वारा, उस कॉलेज को भी लिस्टेड कर दिया गया है। इसी में ये 29 अप्रैल की फैसले में साफ साफ लिखा हुआ है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो इसकी जो अगली सुनवाई का डेट दिया गया है ना, आप सुनकर चौंक जाइएगा। लिस्ट आफ्टर वीक 8, है ना, यानी कि 30 अप्रैल को जो सुनवाई की गई थी 29 अप्रैल को लिस्टिंग किया गया था, 30 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, और 30 अप्रैल की सुनवाई में कुछ हुआ नहीं था, बस इसे लिस्टिंग कर दिया गया था 8 वीक के बाद, यानी कि तो अप्रॉक्स लगभग 2 महीने हो ही गए। स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो तक पहुँचे हैं, आप किसी भी के भरोसे मत बैठिए। आपको अगर जानना है कि केस का क्या हाल है, मैं बता रहा हूँ आपको। हाई कोर्ट पे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट MPHCU के केस स्टेटस आपको देखना है, तो जो केस नंबर है 1080/2022 खुद से आप देख सकते हैं। फिर दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं, अगर आपको ये देखना है तो सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया.in करके है ना। वहाँ पर जाने के बाद आपको केस स्टेटस वहाँ पे देखना है। वहाँ पे आपको जो केस का टाइप है SLP है, यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन। ध्यान रखिएगा 2 टाइप होते हैं इसमें भी, एक सिविल दूसरा क्रिमिनल, तो आपको सिविल वाला सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद जो केस नंबर है 18/053/2022 ये इंटर करके और सारा जो कैप्चा है वो फिल कीजिए, एंड देन सर्च कीजिए। आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वहाँ पे सारा रहता है कनेक्टेड कि कौन सा ऑर्डर कब जारी किया था, कब सुनवाई है, आप खुद से देखिए, है ना। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का भी सेम यही हाल है। इसमें जो केस टाइप है वो WP है, यानी कि रिट पिटीशन।